हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू के चौहान विजन। हम लेसन पढ़ रहे हैं एसिड बेसिस एंड साल्ट और इसमें आज पार्ट कर रहे हैं हम फोर्थ। और क्वेश्चन जो इसमें लेने जा रही हूँ मैं वो है उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसको हम रिएक्शन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद ए बेस और ए बेस रिएक्ट्स विद एन एसिड, salt and water are produced. Such type of reaction is known as neutralization reactions. जब किसी अम्ल की क्रिया क्षार से की जाती है या फिर क्षार की क्रिया अम्ल से की जाती है तो लवण और पानी बनता है। इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एक अम्ल होगा, एक क्षार होगा, दोनों को मिलाया जाएगा तो लवण और पानी बनेगा। तो अम्ल का एग्जाम्पल हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया है, क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है, तो क्या बन रहा है? लवण, सोडियम क्लोराइड बन रहा है। तो आप इस नीचे लिखा करो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नीचे इसके लिखोगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके नीचे क्या लिखेंगे? सोडियम क्लोराइड, और ये क्या है? पानी। ऐसे ही सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया जब हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं तो पोटेशियम सल्फेट बनता है। इसका क्या नाम है? पोटेशियम सल्फेट। और ये है पानी, ये है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्योंकि यहाँ पर के दो आगे हैं तो यहाँ पे आगे हमें बॉक्स में बंद करके दो लगाना पड़ेगा, तो इसको बैलेंस करना है। ठीक है, तो ये था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इसके बाद ओकेशन को बैलेंस करने के लिए ना एक मैंने अलग से वीडियो डाली हुई है, आप उसको देखना, फिर आपको बैलेंस करना आ जाएगा। तो क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट आ जाता है कि अम्ल के विलयन को तनुकृत मीन्स पतला करते समय हाइड्रोथियम आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित होगी? हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोथियम आयन affected when a solution of an acid is diluted? तो हमें पता ही है, जब हम इसको क्या कर रहे हैं, तनु करते जा रहे हैं, डाइल्यूट करते जा रहे हैं, द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोथियम आयन विल बी डिक्रीज। ठीक है, ऑन डाइल्यूटिंग द एसिड। तो जैसे जैसे एसिड में पतला करेंगे, पानी से करेंगे ना, तो ये इसके हाइड्रोथियम आयन की जो कंसंट्रेशन है वो कम होती जाएगी। तो ये कम होती जाएगी जब जल डालने पर अम्ल का विलयन तनु और तनु पतला और पतला होता जाएगा, जिस कारण अम्ल में उपस्थित हाइड्रोथियम आयन की सांद्रता कम होती जाएगी। ये इक्वेशन आपने लिखनी है तो लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन और है, क्या अम्लीय विलयन में OH आयन होते हैं? तो अम्लीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन होते हैं। डू बेसिक सॉल्यूशंस हैव H आयन? यस। डू एसिडिक विलयन एसिडिक सॉल्यूशंस हैव OH आयन? यस, होते हैं। ठीक है, अगर हाँ तो ये अम्लीय क्यों होता है? होते तो हैं हाइड्रोक्सिल आयन, एसिडिक सॉल्यूशन में भी OH आयन होते हैं। ठीक है, पर OH आयन की कंसंट्रेशन, OH आयन की सांद्रता H आयन से बहुत ही कम होती है, या ये कहेंगे H आयन ज़्यादा होते हैं, OH आयन नाम मात्र के होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया तो इसका उलट ही है, क्या क्षारकीय विलयन में H आयन होते हैं? Do basic solutions have H ion? Yes, basic solutions have H ion, but the concentration of H ion is very very less than हाइड्रोक्सिल आयन। ठीक है, ना के बराबर होती है, इसलिए ये क्षारकीय होता है। तो मैंने आपको क्वेश्चन जो है दो तो एक जैसे लिए हैं, एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ली मैंने आपको, और साथ ही ये क्वेश्चन लिया कि अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोथियम आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है। उम्मीद है आपको ये आज के क्वेश्चन समझ आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।